जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं CS सुमित शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, विदेश जाना चाहते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे UK हो, चाहे USA हो, आपको डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ती है। दोस्तों, बहुत सारे एजेंट लोग हैं हमारे जो हमारी प्रोफाइल क्रिएशन में हेल्प करते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल खुद बनानी है। आपको पता होना चाहिए कि हम क्या काम करते हैं और कैसे आपको अपनी प्रोफाइल बनानी है, ताकि दोस्तों इन फ्यूचर के अंदर भी कभी आप एक बार बाई चांस रिजेक्शन हो जाता है तो दूसरी बार जब अपना वीज़ा लगाएं तो आपको अपनी प्रोफाइल तो कम से कम पता हो कि मैंने पहले क्या बताया था और अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे मात्र 1, 2 या 3 महीने के अंदर आप अपनी 3 साल की प्रोफाइल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा इमिग्रेशन जो है बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स पर बिलीव करती है। जितने अच्छे आपके डॉक्यूमेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा आपके सक्सेस जो है वीज़ा ग्रांटर की बढ़ जाती है। चाहे आपका दोस्तों वर्क वीज़ा हो, टूरिस्ट वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, स्पाउस वीज़ा हो, डिपेंडेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, बहुत तरह के वीज़े होते हैं दोस्तों। और बहुत ही तरह का आपका जो दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी एक कंप्लीट और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं ताकि आपके वीज़ा के सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएं। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है वो इनकम का प्रूफ होता है। इनकम का प्रूफ यानी इनकम टैक्स रिटर्न। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जब हम इनकम टैक्स रिटर्न अपनी भरते हैं तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका होता है बिजनेस का प्रूफ। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी आपको एक प्रूफ देना पड़ता है। इसके बाद में दोस्तों होता है आपका फंड्स या आपकी प्रॉपर्टी का प्रूफ कि आपके पास यहाँ पे अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट फंड्स हैं उस खर्चे को भी मीट करने के लिए और वापस आके उसे संभालेंगे आप। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जब भी आप किसी एम्बेसी में वीज़ा लगाते हो, फाइल लगाते हो, तो आपको वहाँ पे जेन्युइननेस का जो है शो करना पड़ता है कि आप एक जेन्युइन हो, आप एक ट्रैवल हो। अगर आप घूमने जाना चाहते हो तो आप एक जेन्युइन हो। अगर आप एक स्टूडेंट हो, पढ़ने जाना चाहते हो तो भी आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। दोस्तों, ये कैसे प्रूफ होगा? आपकी इनकम से, आपकी बिजनेस से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके बैंक स्टेटमेंट से। दोस्तों, बैंक स्टेटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ में अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर जाना चाहते हो तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करती है। इन सभी के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR हमारी इनकम का सबसे बड़ा, सबसे सोर्स, सेफ और सिक्योर इनकम का प्रूफ है। हमने दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं, जो ITR है हमारी, ये सेल्फ असेसमेंट फॉर्म होता है। मतलब हम खुद चल करके गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि हमारी इनकम इतनी है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। तो आपको पता होगा बहुत सारे जो एम्बेसीज हैं वो कम से कम 2 साल की या 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न आपसे मांगती है। दोस्तों, बिना इनकम टैक्स के आप कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि आपकी इनकम कितनी है? बहुत सारे केसेस में अगर आपकी सैलरी आ रही है तो फॉर्म 16 भी एक्सेप्टेबल हो जाता है, बट स्टिल दोस्तों अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी है, चाहे आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है। तो दोस्तों 3 साल की ITR आप कैसे बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। अभी 31 मार्च 2023 को फाइनेंशियल ईयर 22-23 खत्म हुआ है, जिसे कि असेसमेंट ईयर 23-24 बोलते हैं। बहुत सारे लोग तो इसके अंदर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22-23, 23-24। तो दोस्तों जो साल आपका 31 मार्च को खत्म हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर तो 22-23 होगा, लेकिन उसकी ITR के ऊपर 23-24 लिखा होगा। तो इस तरह से 23-24 की और उससे पहले के 2 साल दोस्तों 22-23 और 21-22 जो असेसमेंट ईयर है, उन दोनों की ITR उसको भी आप भर सकते हैं। मतलब 3 साल की ITR अभी भी पॉसिबल है। दोस्तों 3 साल के ITR आप इकट्ठे भरते हैं तो बैंक वगैरह में जहाँ पे आपको कोई लोन लेना है, क्रेडिट कार्ड लेना है, वहाँ पे फिर भी आप ऑब्जेक्शन वो उठा सकते हैं। लेकिन एम्बेसी में बहुत ही कम चांस आता है कि अगर आपने तीनों रिटर्न इकट्ठी भी भर दी है। वैसे तो दोस्तों आपको जेन्युइन रिटर्न तो क्या बोलती है कि आपको 6-6 महीने का गैप रखना है, लेकिन अभी आपको 1-2-3 महीने में अगर आपको चाहिए आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न, तो आप ITR के माध्यम से जो पिछले 2 सालों की रिटर्न है, जिसमें कि आपको 1,000 या 5,000 रुपये की लेट फीस देनी पड़ सकती है, और इस साल की ITR है जो कि विदाउट लेट फीस के आप भर सकते हैं। इसके अंदर जितनी ज़्यादा आपकी इनकम होगी उस इनकम का जितना आप जस्टिफिकेशन दे पाएंगे। दोस्तों अगर आपकी लेट्स सपोज सैलरी की इनकम आ रही है तो सैलरी का या तो फॉर्म 16 होगा आपके पास में, या आपके अकाउंट में सैलरी आ रही होगी, या सैलरी की स्लिप आपको लगानी है साथ में, ताकि उस ITR के साथ में जो जस्टिफिकेशन है वो हो जाए। अब बात करते हैं बिजनेस की ITR। दोस्तों अगर आप लगाना चाहते हैं तो उस बिजनेस का प्रूफ अगर आप साथ में लगा देते हैं, सबसे बड़ा प्रूफ तो दोस्तों आपको पता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। लेकिन 40 लाख रुपए तक की सेल या 20 लाख रुपए तक की सर्विस अगर आप देते हैं तो आपको GST नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो हम क्या करें दोस्तों, MSME जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है राजस्थान के अंदर, SAN संस्था आधार नंबर, फूड लाइसेंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, शॉप एक्ट, इसके अलावा भी बहुत सारे रजिस्ट्रेशन दोस्तों ऐसे होते हैं जिनको आप करवा सकते हैं और अपना बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि अगर आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करना है तो GST के अंदर ही करेंगे। और अब बात करते हैं करंट अकाउंट की। दोस्तों अगर आप बिजनेस करते हो तो कोशिश करिए कि आपका एक करंट अकाउंट हो और उसके अंदर इस तरह से ट्रांजेक्शन हो रही हो कि जैसे जैसे आपका पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। और एक आपका सेविंग अकाउंट। दोस्तों सेविंग का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी सेविंग्स करते हैं हम और हमारा वो पैसा बढ़ जाता है। तो इसके साथ में दोस्तों बैंक अकाउंट की भी मैं आपको बात कर लेता हूं। कम से कम वैसे 3 महीने की या ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने की आपकी बैंक की स्टेटमेंट मांगते हैं। दोस्तों बहुत सारे केस में ऐसा देखा गया है, ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी एक आप अगर उन्हें बैंक स्टेटमेंट भेजेंगे तो उस एक पर्टिकुलर एंट्री का भी आपको जस्टिफिकेशन मांगा जा सकता है कि आपने 4 लाख रुपए इस तारीख को जमा कराए थे, ये कहाँ से आए थे। तो आप कोशिश कीजिए एकदम अनयूजुअल एक्टिविटी ट्रांजेक्शन्स वहाँ पे मत कीजिए। करंट अकाउंट के अंदर आपकी सेल परचेज जितना आ रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट के अंदर दोस्तों आपके धीरे धीरे जेन्युइनिटी से ही आपका पैसा आना चाहिए। लेट्स सपोज 1 जनवरी को आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा था, 1 फरवरी को 2 लाख हो गया और 1 मार्च को 3 लाख हो गया। अगर इस तरह से दोस्तों 20-20, 50-50 हज़ार रुपये आपके सिस्टमेटिक ढंग से बढ़ते हैं तो बहुत ही जेन्युइन और अच्छा इंपैक्ट पड़ता है दोस्तों। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसके साथ में बैलेंस सर्टिफिकेट भी आप जरूर लें बैंक से, क्योंकि दोस्तों आजकल UPI जब से आया है तो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स करके हमारी स्टेटमेंट बहुत बड़ी हो जाती है। 3 महीने की स्टेटमेंट अगर आपकी 30 पेजेस की आ गई है तो दोस्तों एम्बेसी वालों को इतना टाइम नहीं होता है कि वो देखें आपकी एक एक स्टेटमेंट के पेज को कि कितना बैलेंस है, कितना नहीं है। तो बैलेंस सर्टिफिकेट एक सिंगल पेज का होगा, वहाँ पे लिखा आएगा कि इस तारीख को इस बंदे के अकाउंट में इतना पैसा पड़ा था। तो इस तरह से आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, बैलेंस स्टेटमेंट जो है बैंक स्टेटमेंट जरूर लें। आपकी जो ITR है 3 साल की आप जरूर भरें। अब बात करते हैं दोस्तों वैल्यूएशन रिपोर्ट या CA रिपोर्ट की। ये भी डिपेंड करता है, बहुत सारे एजेंट लोग हैं जो दोस्तों हमसे प्रोफाइल बनवाते हैं, वो बोलते हैं कि हमें ओनली CA रिपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें ओनली वैल्यूएशन रिपोर्ट चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें CA रिपोर्ट भी चाहिए और वैल्यूएशन रिपोर्ट भी चाहिए। दोस्तों क्योंकि CA ठीक है एक फाइनेंशियल जो उनको फिगर्स को वेरीफाई कर सकता है, लेकिन किसी प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है, उसका कितना साइज है, क्या मार्केट वैल्यू है, ये एक आर्किटेक्चर को, इंजीनियर को, वैल्यूअर को ज़्यादा पता होता है। तो बेटर ये रहता है कि दोस्तों पहले आप एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवा लें आर्किटेक्चर से, जो BTech होल्डर होते हैं उनसे, और जो वो वैल्यू निकाल के देंगे वो सिर्फ दोस्तों लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू निकाल के दे देंगे आपको कि आपके मकान की, दुकान की, प्लाट की, एग्रीकल्चर लैंड की इतनी आपकी वैल्यू है। उस वैल्यू को दोस्तों आप CA रिपोर्ट में डलवाएं, जो कि नेटवर्थ सर्टिफिकेट होता है। उस CA रिपोर्ट में आपके 3 तरह की हेडिंग होती है दोस्तों, लिक्विड फंड, मूवेबल, इमूवेबल और लिक्विड फंड। इमूवेबल के अंदर दोस्तों आपकी लैंड, बिल्डिंग वगैरह जो वैल्यू ने निकाली वो सेम का सेम आ जाएगा। और इसके अलावा आपके पास कोई व्हीकल है दोस्तों, कोई गोल्ड है तो वहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा कैश और बैंक का एक अलग फोल्डर बन जाएगा। FD है दोस्तों तो वो भी बेटर होता है आपका करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट के साथ साथ में अगर आपने FD करवा रखी है, थोड़ी सी पुरानी FD है, तो वो भी आपके जेन्युइनिटी को शो करती है कि भी आप एक जेन्युइन पर्सन हैं। बिजनेस के प्रूफ में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट हो सकता है। जॉब के जो दोस्तों अगर आपका केस है तो आपको पता होगा सबसे पहले कहीं पर आप जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको एंगेजमेंट लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, वो लगता है। इसके बाद में दोस्तों सैलरी स्लिप मिलती है। इसके अलावा दोस्तों किसी पर्पज से आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपका एम्प्लॉयर आपको लिख के देगा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कि ये व्यक्ति हमारे पास में काम करते हैं इतने साल से और ये कहीं पर घूमने जाने चाहते हैं या किसी भी पर्पज से जाना चाहते हैं तो हमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इस तरह से आपका एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस दोनों के ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट आप बना सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ में दोस्तों मैंने आपको बताया अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस का रजिस्ट्रेशन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST, MSME, उद्योग आधार, बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, शॉप एक्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, फूड लाइसेंस कोड। जो इसके अलावा दोस्तों अगर आप सुनार हैं, गोल्ड हैं तो हॉलमार्क का रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी हैं तो MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आपकी पार्टनरशिप की डीड, दोस्तों आपकी HUF की डीड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं आप प्रिपेयर वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ पे आप प्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों कोई भी ऐसा बिजनेस है अगर आपका तो उसका लेटर हेड जरूर होता है, उसका विजिटिंग कार्ड जरूर होता है। कोई भी पत्र व्यवहार करें तो आप अपने लेटर हेड पर लिख के दें कि दोस्तों मैं ये हूँ और ऐसे ऐसे करके मैं अपना काम करना चाहता हूँ। अगर आपका कोई सोशल मीडिया के अंदर वेबसाइट बनी हुई है तो वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक फार्मर हैं, आप एक किसान हैं तो आपको पता होगा आपकी खेती की इनकम आती होगी, आपके नाम ज़मीन होती होगी। तो ज़मीन होती है तो उसकी जमाबंदी, फ़र्द जो भी बोलते हैं दोस्तों उसकी ओनरशिप का डॉक्यूमेंट आपको साथ लगाना है। इंग्लिश में दोस्तों नहीं है तो इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है। आपके जो फसल की पर्ची होती है जिन्हें J फार्म, पीली पर्ची, कोई भी इसको बोलते हैं, वो आपको साथ में लगानी है।
अगर आपके नाम ज़मीन खुद के नाम नहीं है तो दोस्तों आपको वहाँ पे लीज डीड ठेकानामा लिख लेना है। कई लोग दोस्तों तहसीलदार का आय प्रमाण पत्र भी लगाते हैं। तो डॉक्यूमेंट जितने ज़्यादा होंगे, जितने सीक्वेंस में होंगे, सिस्टमेटिक ढंग से लगे होंगे तो दोस्तों आपका सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर आप एक रेंटल इनकम कमाते हैं, आपके पास 5-7 दुकान है, प्लाट हैं और आप उनको किराए पर देते हैं मकान को, तो आपको रेंट एग्रीमेंट वहाँ पे साथ में लगाना है। जो भी किराया है आपको अपने अकाउंट में लेना है। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों, आपकी इनकम का प्रूफ है, जेन्युइनिटी है, वो बहुत बढ़ जाएगी कि ये बंदा जेन्युइन है। आपको इनकम भी एक लेवल तक भी दिखानी है दोस्तों। लेट्स सपोज अगर आप कनाडा टूरिस्ट वीज़ा पे जाना चाहते हैं और आपकी इनकम है 2 लाख रुपए, तो दोस्तों 1 लाख रुपए आने का और 1 लाख रुपए जाने का, 2 लाख रुपए तो आपके टिकट का किराया हो गया। उसके बाद में आपको वहाँ पे रहना पड़ेगा, होटल बुकिंग वगैरह सारा। तो इस तरह से आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि उस ट्रिप को आप जस्टिफाई कर सको कि आपके पूरे साल का घर का खर्चा भी आपको चलाना है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न बनानी है। इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट आपको पता है, पासपोर्ट के बिना आपका वीज़ा नहीं लगेगा। आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए और उसके अंदर 2 खाली पेजेस भी होने चाहिए, ताकि उन्हें वीज़ा देने में लगाने में कोई दिक्कत ना हो। और आपका 6 महीने का कम से कम उसके अंदर एक्सपायरी डेट उससे पहले होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज़ की फोटोग्राफ भी दोस्तों आपको जो भी साइज़ वहाँ पे एप्लीकेबल होता है वहाँ पे लगानी है। अगर हम बात करें ट्रैवल वीज़ा की, तो आपको लगभग हर वीज़ा में दोस्तों कवरिंग लेटर आपका वहाँ पे लगता है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ये आपका कवरिंग लेटर होता है। इसके बाद में दोस्तों एक आइटनरी होती है, डे टू डे एक्टिविटी। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जाना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे, कितना आप टाइम वहाँ पे लगाने वाले हैं, कौन से होटल में रुकेंगे, क्या क्या देखेंगे, वो सब वहाँ पे बताना होता है। वो आपकी डे टू डे आइटनरी होती है। तो कवरिंग लेटर और आइटनरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि SOP होती है, वो भी आपके पर्पज़ बताती है कि आपका जाने का उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या हैं। इसके बाद में दोस्तों कोविड के बाद में बहुत सारे देशों ने ट्रैवल इंश्योरेंस है मैंडेटरी कर दिया था। तो आपको ये भी देख लेना है कि किस कंट्री के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूरी है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लें, इसके साथ में ही कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट या 3 डोज जो होती है वो लगी हो ना लगी हो, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हर वीज़ा के लिए अलग अलग रहती है। ये भी आपको मेक श्योर कर लेना है। इसके बाद में जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है दोस्तों, आपकी फैमिली की डिटेल भी आपको वीज़ा के अंदर डालनी है कि कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपको वापस आना ही पड़ेगा, तो उसके अंदर एक फैमिली का डिटेल बन जाती है। उनका जो फैमिली ID है वो आप लगा सकते हैं। और एक लास्ट में दोस्तों मैं बता दूं, ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा के तौर पर किसी अच्छे देश में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, USA में जाना चाहते हैं और आप किसी छोटी मोटी कंट्री, वैसे तो कोई कंट्री छोटी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो चीप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जाना आपको ईजी है, जल्दी वीज़ा मिल जाता है, वहाँ पर दोस्तों अगर आप पहले गए हो, जैसे कि मैं बात करूँ दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं हमारी, वहाँ पर अगर आप गए हो, 2-3 कंट्रियों में घूमे हो और उसके बाद में दोस्तों आप किसी अच्छी कंट्री का, कनाडा का वीज़ा लगाना चाहते हो, तो एम्बेसी सोच सकती है कि ये वास्तव में जेन्युइन ट्रैवलर है और ये घूमने जाना चाहता है। आप सीधा ही दोस्तों कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपकी है तो थोड़ा सा सक्सेस रेट और आपका बढ़ जाता है। इसके साथ में ही दोस्तों अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हैं किसी पर्पज़ के लिए, तो एक स्पॉन्सरशिप होती है, वहाँ से आपको इन्विटेशन आता है कि हम इस पर्पज़ के लिए जाने वाले हैं, इस व्यक्ति के पास वहाँ पे रहेंगे, इससे हम मिलने वाले हैं। अगर आपका ब्लड रिलेशन है, फैमिली मेम्बर है, तो दोस्तों सोने पे सुहागा होता है। उसका बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि मेरा भाई है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मेरे भतीजे का बर्थडे है, ये मैरिज एनिवर्सरी है, शादी है, तो ये स्पॉन्सर या इन्विटेशन लेटर आपको मंगवा लेना है अगर पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है तो दोस्तों फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी वीज़े वहाँ पर आते हैं। इसके बाद में दोस्तों स्पॉन्सरशिप यहाँ इंडिया के अंदर भी आपको करवानी पड़ सकती है। लेट्स सपोज अगर आप एक अनएम्प्लॉयड हैं, बेरोजगार हैं और आप घूमने जाना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, किसी भी कंट्री के अंदर, तो हमने दोस्तों आपको बताया 5 कंट्री पहले गए थे, सिंगापुर जाओ, 2 बार जापान जाके आ चुके हैं, न्यूजीलैंड का वीज़ा हमारा आया हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा हमने अप्लाई किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप अपने लेवल पर घूमने जाना चाहते हैं, आपकी अच्छी इनकम टैक्स की रिटर्न है, आपकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है, तो आप सेल्फ स्पॉन्सर उस फाइल को लगाएं। अदरवाइज़ कई बार क्या होता है, आपके पेरेंट्स आपको कहते हैं कि तू घूम के आजा, हम तेरे को स्पॉन्सर करेंगे, तो वहाँ पे एक स्पॉन्सरशिप लेटर वहाँ से फादर, पेरेंट्स, जो भी आपका गार्जियन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, वहाँ से आप ले सकते हैं, ताकि एम्बेसी को ये लगे कि ये खुद बंदा खर्चा कर सकता है, ये जेन्युइननेस है इसके ऊपर, इस फाइल के अंदर थोड़ा सा वजन है।
दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले कभी वीज़ा लगाया था और उसी कंट्री का वापस से वीज़ा लगाना चाहते हैं तो जो आपने प्रोफाइल पहले बताई थी वही प्रोफाइल अभी बताएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट देनी है आपने ट्रू करेक्ट देना है, लीगल एंड लॉयल रहना है दोस्तों, कोई भी फेक फर्जी काम आपको नहीं करना है। अगर आप किसी ट्रस्ट सोसाइटी किसी भी चीज़ के अंदर आप किसी अच्छे पोस्ट को होल्ड करते हो दोस्तों, तो वो भी आपको मेंशन करना है ताकि दोस्तों वहाँ पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम इस वीडियो को विराम करते हैं और हम आशा करते हैं कि कुछ आप नॉलेज ले पाए होंगे हमारी वीडियो की सहायता से। आपका वीज़ा अगर आप इस वीडियो को देख कर लगाते हैं, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हैं, किसी भी एजेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, लीजिए दोस्तों। हम ऐसे नहीं कहते हैं कि एजेंट लोग बुरे होते हैं, लेकिन आपको अपनी प्रोफाइल खुद बनानी है। एटलीस्ट आपको पता हो कि आपकी क्या प्रोफाइल है कि इन फ्यूचर के अंदर आपको कहीं पर भी यूज़ करनी पड़े, क्योंकि ये भी हो सकता है कि दोस्तों एम्बेसियों का डेटा इंटरचेंज होता है। आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो इनकम टैक्स की रिटर्न आप एम्बेसी 1 मिनट में वेरीफाई कर सकती है, बैंक के स्टेटमेंट चेक कर सकती है। तो आपको फेक डॉक्यूमेंट नहीं लगाने हैं। हमारे पास बहुत सारी मेल्स आती हैं इमिग्रेशन से या किसी एजेंट से, बाहर वाले कंसल्टेंट से, यूनिवर्सिटी से, कि आप इस चीज़ को वेरीफाई कीजिए जेन्युइन है या नहीं, आपने बनाई है नहीं बनाई है। तो आप इसमें लीगल और लॉयर रहिए और आपको दोस्तों वीज़ा मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी प्रोफाइल बहुत ही रीज लगा के कहते हैं ना कि बहुत ही प्यार मान सम्मान के साथ में बनानी है, तो आपको वीज़ा 100% मिलेगा। दोस्तों आपकी प्रोफाइल बनाने में हम आपकी किसी भी तरह से कोई हेल्प कर सकते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हमें बहुत ही खुशी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं और फ्यूचर में भी लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।